हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो करा था उसके अंदर हमने बल की परिभाषा देख ली थी, कुछ उदाहरण देख लिए थे। जिस किसी ने भी इस वीडियो को मिस किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लेंगे, जिससे कि आगे की वीडियो आपके आगे के टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। तो आज हम फोर्स का मेज़रमेंट देखेंगे। इससे पहले हमने बल को परिभाषित कर लिया था, उसके कुछ उदाहरण पढ़ लिए थे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि न्यूटन ने बल को परिभाषित किया था और न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में, फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या किया था, बल को परिभाषित कर दिया था। और इसीलिए उसको हम, और न्यूटन के प्रथम नियम का हम दूसरा नाम क्या देते हैं, जड़त्व का नियम, या अगर इंग्लिश में बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ में न्यूटन ने बल को एक गणितीय रूप दिया था जो कि F=ma होता है। हम उसी को प्रूव करेंगे, उसी की चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ शुरू करने से पहले एक डायग्राम आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक ये पिंड है, इसका जो मास है वो m/kg है, इसका मास जो है वो m/kg है और इस पर हमने F न्यूटन का एक बल लगा दिया। इस बल लगाने के कारण क्या होगा, इसमें इस पिंड की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर प्रति सेकंड और जो फाइनल है वो v है। t सेकंड के बाद कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो इसके कारण कुछ ना कुछ त्वरण प्रोड्यूस होगा। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, वो मान लेते हैं a। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ आपको लिख के बताया है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि लेट अ फोर्स F एक्ट अपॉन अ बॉडी ऑफ मास m फॉर अ टाइम t सेकेंड एंड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। एक t सेकेंड के लिए हम एक बल लगाते हैं जिसके कारण उस पिंड का जो वेग है वो v से u हो जाता है, u से v हो जाता है। मतलब प्रारंभिक जो वेलोसिटी है उसकी u है और जो अंतिम है वो क्या है, v है। तो अब हम इस पिंड को ही स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करते हम बल का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब ये पिंड कुछ ना कुछ गति कर रही होगी और उस पर हम बल लगा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, मतलब संवेग उत्पन्न होगा। और संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। मतलब मोमेंटम इक्वल टू होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला आगे यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम संवेग की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं या फिर संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि पहले नियम को क्या कहते हैं, तो पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, और दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या हिंदी में बात करेंगे तो संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग क्या होता है हमारा, द्रव्यमान इनटू वेग। अब देखिए इसमें जब वेग कि इस पिंड में कुछ ना कुछ वेग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब वही मोमेंटम हम पहले एक बार प्रारंभिक स्थिति में ले लेंगे और एक बार अंतिम स्थिति में ले लेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में हम मोमेंटम लेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हमने माना है मास m और प्रारंभिक हम निकाल रहे हैं, इनिशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक क्या था, u, तो क्या हो जाएगा मास इंटू वेग क्या हो जाएगा, m इंटू यू, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालेंगे फाइनल, कि प्रारंभिक तो निकल गया, फाइनल क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम आफ्टर t सेकंड के बाद क्या होता है, इसमें कितना संवेग और हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला वही है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास हमारा m ही रहेगा और जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है वो u हो जा रही है, वो क्या हो जा रही है, u, तो m इंटू यू हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मोमेंटम हमने प्रारंभिक का एंड अंतिम का निकाल लिया, संवेग निकाल लिया हमने। आप देखिए जब संवेग निकाल लिया तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक से और अंतिम के बीच में कितना संवेग का परिवर्तन हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम इन टी सेकेंड में कितना परिवर्तन हुआ मोमेंटम में, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हम
अंतिम तथा प्रारंभिक को अगर घटा देते हैं तो हमारा उसमें परिवर्तन निकल जाएगा, संवेग में परिवर्तन निकल जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन t सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, mv माइनस mu, mv माइनस mu, वो निकाल लिया हमने। अब ये क्या निकला हमारा, संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है t सेकंड के बाद। अब उसकी दर की किस दर से वो परिवर्तन हो रहा है, किस दर से, मतलब यही मोमेंटम है, चेंज हो रहा है, किस दर से मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम समय से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग परिवर्तन की दर निकल जाएगी। संवेग परिवर्तन की दर कैसे निकलेगी हमारी, जो परिवर्तन हो रहा है, जो संवेग में परिवर्तन बट्टा समय, संवेग में परिवर्तन बट्टा समय, वो हमने यहाँ लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से m कॉमन है, मास दोनों में कॉमन है, मास बाहर ले लीजिए और ये हमारा एक फैक्टर बनेगा, यहाँ पे एक ये फैक्टर बन रहा है v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टे टी। और ये इससे ये क्या है, ये ऊपर वाला की अगर हम बात करेंगे तो ये है वेग में परिवर्तन, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये हमने पहले के लेक्चर में पढ़ लिया है। एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेग के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये वेग का परिवर्तन ही तो हो रहा है, वेग का परिवर्तन मतलब समय के साथ ही तो परिवर्तन होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मतलब ए क्या होता है, त्वरण को हम निरूपित करते हैं ए से, स्मॉल ए से, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, m इंटू ए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना है आपको। ठीक है, v माइनस एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, या फिर हम कह सकते हैं कि वेग पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ थ्योरेटिकली क्या लिखा था, उस पर भी नज़र मार लेते हैं। उन्होंने कहा था कि द्वितीय नियम के अनुसार, जो न्यूटन का मोशन का जो नियम था, ठीक है, गति का जो नियम था द्वितीय, उसमें उन्होंने कहा था कि जो किसी भी पिंड का जो मोमेंट संवेग होता है, उसके परिवर्तन का दर जो होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, यहाँ देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार क्या कहा गया था, उन्होंने क्या कहा था, जो संवेग परिवर्तन का जो दर होगा वो लगाए गए बल के समानुपाती होगा। अब इसी थ्योरेटिकल को हमने यहाँ मैथमेटिकल लिख लिया, F समानुपाती ma, और ma कहाँ से आ गया भैया, उसने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके समानुपाती होगा, फोर्स के, तो फोर्स समानुपाती रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, भाई यही तो निकाला है हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ma, तो ma लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाएंगे तो क्या आएगा, के आएगा, ये कांस्टेंट के लिख लो, सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैंने के लिख दिया। ठीक है, तभी तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, इक्वल आएगा। अब हमें चाहिए क्या था, F इक्वल टू एम ए, बट के भी आ रहा है। अब के का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि मान लेते हैं कि 1 न्यूटन बल लगाने पर, किसी भी पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वह पिंड 1 kg का है, और उस पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण प्रोड्यूस होगा। यह हमने इनिशियल केस मान लिया कि 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वही मैंने m इक्वस टू 1, a इक्वस टू 1, f इक्वस टू 1, जब ये चीज़ें हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो k बराबर 1 आ जाएगा। जब k बराबर 1 आ जाएगा तो ये k की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए तो हमारा क्या आ जाएगा, f इक्वस टू एम ए, जहाँ f बराबर क्या है, f बराबर हमारा बल है, m बराबर है पिंड का द्रव्यमान, और a बराबर क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऐसा ही मात्रक बल का क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही इसकी खोज करी थी, उन्होंने अपने नाम पे ही न्यूटन रखा। अगर हम फंडामेंटल यूनिट से निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। m का क्या होता है, मास का क्या होता है, kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सेकंड लॉ बल की हमने गणना करी, ऐसे बल की गणना हम कर सकते हैं। 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक ये त्वरण वाला
एक ये त्वरण वाला और एक ये F=ma, जो कि फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में यूज आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। ठीक है, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि वो मुझसे जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।